बदली हुई लाइफस्टाइल, दिन भर काम में व्यस्तता और मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस, अगर इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो खुद को थोड़ा बदल देने की ज़रूरत है। यह हम नहीं बल्कि चिकित्सकों के शोध और रिपोर्ट बता रहे हैं। स्ट्रेस निसंतानता का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। संतान सुख से वंचित दंपतियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इस विकराल होती समस्या को लेकर हमने ईशान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की संचालिका डॉक्टर जया शर्मा से बातचीत की। सुनिए और समझिए इस समस्या के कारण और निवारण को लेकर अहम बातें। नहीं, रीज़न कुछ तो ऐसे भी रीज़न हैं जो आनुवंशिक होते हैं, हम कह सकते हैं, या कुछ कमियां हैं शरीर में। और जो आजकल सबसे बड़ा रीज़न आ रहा है वो है स्ट्रेस बेसिकली। और प्लस करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं लोग। तो अगर कपल है और दोनों ही हस्बैंड वाइफ कहीं जॉब कर रहे हैं तो नेचुरली वो प्रायोरिटी देते हैं अपने प्रोफेशन को, और उसके एवज़ में वो लेट कर लेते हैं मैरिजेस या टालते हैं प्रेगनेंसी कुछ लंबे समय के लिए। तो बेसिकली स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं और एक एज के अकॉर्डिंग भी होते हैं। दोनों चीज़ें मिलकर बेसिकली इनफर्टिलिटी का मेन रीज़न तो अभी वही है। तो किस तरीके से हम बचें इन सब परेशानियों से, एक दाम्पत्य सुख जो पूरा अच्छा हमें मिले? हम तो पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि जब भी कोई ऐसी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उन्हें कंसीव करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा है कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अपने जो एक नॉर्मल बेसिक टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो करवाएं और पहले देखें, जानकारी लें कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है बेसिकली। कई बार क्या होता है कि ऐसे कपल्स भी हैं, मैंने देखा है कि मेडिसिन लिए जा रहे हैं, उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया, बाद में हमने कराया तो पता लग रहा है कि उनकी ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है। तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? तो इतना समय जो उन्होंने करा वो वेस्ट करा, टाइम भी गया, मनी भी गया। तो बेटर है कि अपना प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शुरू में करवाएं, बहुत महंगे नहीं होते हैं, और उसमें अगर कोई कमी है तो उसको दूर करवाएं। तो कई बार नॉर्मली भी कंसीव कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज़ में IVF की तरफ ही जाना पड़े। IVF टेक्निक कितनी सक्सेसफुल है गर्भधारण करने में? IVF टेक्निक काफ़ी सक्सेसफुल है। हालांकि रेट इसका डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर, सेंटर टू सेंटर, बट हाँ काफ़ी कारगर है। और मैक्सिमम नहीं तो 50% और कहीं कहीं 60% केसेस में भी पेशेंट को सफलता मिल सकती है। शादी होने के कितने समय बाद हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब हमें कंसीव होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है? अगर मैरिज टाइमली मैरिज हम कहते हैं अराउंड 25 ईयर्स कपल की एज है, उसके आसपास हुई है, तो हम 1-2 साल वी कैन वेट नॉर्मल कंसीव करने के लिए। बट अगर हाँ 1-2 साल साथ रहते हुए भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़रूर इन्वेस्टिगेट करवा लेना चाहिए कि क्यों प्रॉब्लम है। या जिसको भी है अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को लेकर कितना सतर्क करना? डाइट का आजकल बहुत प्रॉब्लम है। जंक और रेडीमेड फूड का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, हम सभी लोग लेते हैं, बट वो चीज़ें जो हैं डेफिनेटली हमारे सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी फूड अभी भी वही ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध, दाल, सब्जियाँ, यही सब हैं, तो यही लेना चाहिए। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए, मैक्सिमम तो है। तो एक्सरसाइज रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।